जय श्री कृष्णा दोस्तों। भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से जिस पूजनीय ग्रंथ का प्राकट्य हुआ, जिसके बारे में आप सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुखारविंद से अर्जुन को उपदेश स्वरूप उनकी मोह माया और उनके धर्म और उनके कर्तव्य, उनकी आसक्ति और उनके कर्म पथ के लिए जो ज्ञान दिया, वह श्रीमद् भगवत गीता के रूप में हमारे सामने है और जो हम सबको रास्ता दिखाती है। आज मैं उसी श्रीमद् भगवत गीता से एक श्लोक आपके लिए लेकर आया हूँ। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी जानकारी के साथ साथ उत्तम ज्ञान भी देगा। तो पाप तो हम सबसे कई प्रकार के होते हैं और हर पाप किसी न किसी उद्देश्य से प्रेरित होता है। ऐसे में गीता में श्री कृष्ण भगवान ने पाप के 3 द्वार बताए हैं, यानी 3 ऐसे उद्देश्य जो आपको पाप करने के लिए उकसाते हैं। और यदि इन तीनों द्वारों को समझ लिया जाए तो फिर मनुष्य कुछ हद तक पाप करने से बच सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में एक श्लोक कहा है, त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम नाशनम आत्मनः कामः क्रोधस तथा लोभस तस्माद एतत् त्रयम त्यजेत। अर्थात इस श्लोक के अर्थ के अनुसार 3 चीजें यानी काम अर्थात वासना, क्रोध यानी गुस्सा और लोभ यानी लालच, ये नरक के द्वार हैं और आत्मा के विनाश का कारण बनती है और इसलिए हर व्यक्ति को इन तीनों का त्याग करना चाहिए। चलिए इनको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। काम अर्थात वासना या फिर यूं कहें अनियंत्रित इच्छाएं, ऐसी इच्छाएं जो नियंत्रण से बाहर हो। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि अत्यधिक भौतिक इच्छाएं व्यक्ति को गलत रास्ते पर ले जाती है। जब इच्छाएं पूरी नहीं होती तो व्यक्ति दुखी और असंतुष्ट हो जाता है और व्यक्ति झूठ, छल, कपट, चोरी और अन्य अधार्मिक कर्म करने लगता है, जिससे मोह, ईर्ष्या और अधर्म की प्रवृत्ति बढ़ती है। काम को नियंत्रित करने के लिए व्यक्ति को आत्म संयम और साधना का अभ्यास करना चाहिए। दूसरा है क्रोध या गुस्सा। अहंकार को भी आप इसका ही एक अंग मान सकते हैं। क्रोध विवेक को नष्ट कर देता है और इंसान को हिंसा, अपशब्द बोलने और बुरे कर्मों की ओर धकेलता है। श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार क्रोध से भ्रम उत्पन्न होता है और भ्रम उत्पन्न होने से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। अत्यधिक क्रोध जीवन को दुख और कलह से भर देता है। क्रोध को हराने के लिए इंसान को धैर्य और क्षमा का अभ्यास करना चाहिए। इसके बाद अंत में है लोभ अर्थात लालच, इसे आप स्वार्थ भी कह सकते हैं। लालच कभी समाप्त नहीं होता, व्यक्ति को अधर्म की ओर ले जाता है। धन, शक्ति और भोग की अत्यधिक इच्छा व्यक्ति को अनैतिक कार्यों में धकेल सकती है। लोभ से असंतोष, मानसिक अशांति और अपराध की प्रवृत्ति बढ़ती है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि काम, क्रोध और लोभ मनुष्य को पाप की ओर ले जाते हैं और अंततः नरक का कारण बनते हैं। यदि कोई व्यक्ति इन तीनों को त्याग देता है, धर्म, सत्य और भक्ति के मार्ग पर चलता है, तो वह निश्चय ही मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर होता है। यदि आपने अभी तक मेरी इन बातों को सुना तो उम्मीद है आप इन पर अमल भी करेंगे। बोलिए जय श्री कृष्ण।